दोस्त, मैं कैलाश मिश्रा। मैं आपकी तरह सिविल सर्विस एस्पिरेंट था। मैं 2 बार सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया। मेरा एक बार 3 मार्क्स से और दूसरे अटेम्प्ट में 9 मार्क्स से नहीं हुआ। मैं लास्ट 19 ईयर्स से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। अभी तक मैं 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाया हूँ। अपने इंस्टीट्यूट में मैं मोर देन 3,000 स्टूडेंट को पढ़ाया है और मोर देन 500 सिलेक्शन में आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम में दिया हूँ। मैं अपने आप को डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी का लर्नर या कोच, डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर या कोच के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को सिंपली एक लर्नर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल, इसी पर जो है कि हम लोग चर्चा करेंगे आज। इस परिप्रेक्ष्य में मैं 5 बिंदुओं पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। जब आप लोग कोई भी ऑप्शनल सेलेक्ट करें तो 5 पहलुओं पर ध्यान रखें। पहला, योर इंटरेस्ट, आपका अभिरुचि। दूसरा पॉइंट जो आप इस पर करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड मटेरियल। ऑफ बुक्स एंड मटेरियल। पुस्तक एवं मटेरियल की उपलब्धता। तीसरा पहलू पर जो हम लोग चर्चा करेंगे, हेल्प इन जनरल स्टडी, हेल्प इन जनरल स्टडी। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, सिलेबस, शॉर्ट और बिग। पांचवा जो है स्कोरिंग, यह कितना स्कोरिंग है। सामान्य अध्ययन में मदद, पाठ्यक्रम छोटा या बड़ा, स्कोरिंग है या नहीं। ये 5 पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब कभी भी आप कोई ऑप्शनल को सेलेक्ट करेंगे तो ये 5 पहलू को आप ज़रूर देखें। मैंने कहा कि इंटरेस्ट, अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो आप उनको बार बार नहीं पढ़ सकते हैं। बोरिंग लगेगा कि हम पढ़ें या ना पढ़ें, अनमना ढंग से आप जो है कि पढ़ेंगे। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब रखता है। लेकिन
सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। एक बात ये भी है, मैंने कहा कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब रखता है, और फिर मैं अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। कारण कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, सीएस हैं, आप जो भी हैं, आपको सब कुछ पढ़ना होता है। एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के बारे में कहा जाता है दे मस्ट नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। वह सब कुछ के बारे में उसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आप ऑलराउंडर हैं, आपका इंटरेस्ट मान लीजिए हिस्ट्री में नहीं है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं या मेडिकल बैकग्राउंड के हैं, मैनेजमेंट किए हुए हैं, सीए सीएस हैं, या आपका मैथमेटिक्स से आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीकॉम किया है या बीए किया है, जो भी किया है, लेकिन उनके बावजूद भी आपको हिस्ट्री पढ़ना होगा, क्योंकि जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री है। एंशिएंट इंडिया भी पढ़ना होगा, मेडिवल इंडिया भी पढ़ना होगा, मॉडर्न इंडिया भी पढ़ना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना होगा, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना होगा, पॉलिटी भी पढ़ना होगा, इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना होगा, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होगा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा, आपको फिलॉसफी भी पढ़ना होगा, आपको एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पढ़ना होगा, उसमें साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ना होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ना होगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। तो आपका छूटा क्या? मैंने कहा कि जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें तो पहला पॉइंट मैंने क्या दिया, तो योर इंटरेस्ट, आपका अभिरुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है। फिर मैंने कहा कि इंटरेस्ट यूपीएससी में बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है, दोनों पॉइंट का। जब मैंने कहा कि इंटरेस्ट मतलब रखता है, आप वैसे ऑप्शनल को सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन साथ साथ मैंने अपने स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया कि आप का इंटरेस्ट से यूपीएससी को कोई मतलब नहीं होता। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपको सब कुछ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना होगा। तो एक बात ये है। दूसरा बात जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स एंड मटेरियल। तो आप देखेंगे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका मार्केट में इजीली नोट्स और मटेरियल उपलब्ध नहीं होता है। तो प्राय आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें उसका बुक्स और मटेरियल मार्केट में अवेलेबल हो, कोचिंग संस्थान भी अवेलेबल हो, आपको गाइड भी इजीली अवेलेबल हो। ये बात भी आप ध्यान में रखें ऑप्शनल सेलेक्ट करने से पहले। और वह सामान्य अध्ययन में कितना मददगार होता है। देखिए कि अभी 5-6 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो आपको जीएस में हेल्प करता है। लाइक पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ हद तक सोशियोलॉजी ले लें। तो ये सब का अगर आप स्टूडेंट हैं तो जीएस में ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए प्रायः देखेंगे कि आप डॉक्टर, इंजीनियर ये सब क्या ऑप्ट कर लेता है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट कर लेता है। क्यों? कि ये जीएस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब आइए सिलेबस जो है कि छोटा है या बड़ा है, इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे और उनके बाद देखेंगे कि यह स्कोरिंग है या नहीं है। तो जहाँ तक ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस है, ऑप्शनल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शनल सिलेक्शन या ऑप्शनल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखिए कि जीएस आपका 4 पेपर जीएस होता है 1000 मार्क्स का, आप सभी जानते हैं, 250 मार्क्स ईच। उनके बाद आपका एसे होता है 250 मार्क्स का और ऑप्शनल होता है आपका 500 मार्क्स का। तो मेन एग्ज़ाम में जिसका मार्क्स आपको जुड़ता है वो कितना हो गया, 1750 मार्क्स।
एंड इंटरव्यू, ये आपका 275 मार्क्स है, 2025 मार्क्स। देखिए कि अगर लास्ट न्यू सिलेबस जो चेंज हुआ आपका 2014 से, मैं 2014 के बाद की ही बात कर रहा हूँ, अगर आप जीएस में एनालिसिस करेंगे तो जो टॉप 20 में स्टूडेंट आया है उनका एवरेज मार्क्स जो है कि आपका कितना होता है 40-45%, यही एवरेज मार्क्स आया टॉप 20। मैं टोटल का नहीं बोल रहा हूँ, मैं टॉप 20 का कह रहा हूँ। लास्ट 5 इयर्स का अगर आप क्वेश्चन मार्क्स से स्टूडेंट का एसेस करेंगे तो टॉप 20 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना आया 40-45%। अर्थात जीएस में आपको 50% मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उनके बाद देखेंगे कि एसे में अगर आप एसेस करेंगे टॉप 20 स्टूडेंट का एसे में परफॉर्मेंस, तो ऑन एन एवरेज ये 60% प्लस ले आया है, ठीक है। ऑप्शनल में अगर आप टॉप 20 स्टूडेंट का असेसमेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि एवरेज 50-55% के बीच में इनका आया है, ठीक है। 60% भी आया, नो डाउट, मैं एवरेज बोल रहा हूँ। और इंटरव्यू अगर देखेंगे उनका जज करेंगे तो एवरेज 60% प्लस आया है, 60% प्लस आया है। तो आप ऑप्शनल जीएस में जो आपका शॉर्टेज होता है मार्क्स, क्योंकि आपका 40-45% के बीच में आ रहा है, जीएस में जो आपका मार्क्स कम हो रहा है उनको आप मेकअप कहाँ से कर सकते हैं? एसी से कर सकते हैं, ऑप्शनल से कर सकते हैं और इंटरव्यू से कर सकते हैं। जीएस में जो आपका पुअर परफॉर्मेंस है उनको हम लोग कहाँ पर मेकअप करेंगे? ऑप्शनल से कैसे मेकअप कर सकते हैं? देखिए, एक ऑप्शनल का सिलेबस डिफाइंड है कि आपको क्या पढ़ना है, ये सिलेबस डिफाइंड है। अगर आप बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो आप इजीली 50% प्लस मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में ला सकते हैं। उसी तरह आप लास्ट 10 इयर्स का एसे का अगर टॉपिक देखेंगे तो इनका टॉपिक भी जो है कि मोर एंड लेस प्रिडिक्टेबल होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक से ऐसे आएगा, उस टॉपिक से आएगा, उस टॉपिक से आएगा। तो ऐसे भी आपका प्रिडिक्टेबल होता है, उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, इंटरव्यू का भी लगभग 50% क्वेश्चन प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि वह बर्निंग इशू, करेंट इशू जो है उससे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी प्रेडिक्टेबल है कि कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शनल भी प्रेडिक्टेबल है कि ऑप्शनल का आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस डिफाइंड है, उसी सिलेबस में से हमारा क्वेश्चन आएगा। इंटरव्यू भी 50% तक क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल है कि इंटरव्यूअर्स जो है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जीएस का सिलेबस डिफाइंड नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। ये प्रेडिक्ट करना स्टूडेंट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ देता है, स्टूडेंट ने कभी सोचा नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछ देता है। एक तो प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है, उनको 1-2 क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है कि स्टूडेंट कभी कभी कहता है क्या कि सर सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा हूँ, लेकिन उनको 40% भी मार्क्स नहीं आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोर देन 80% स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ नहीं पाता है, उनके डायरेक्टिव्स को समझ में नहीं पाता है, उनके डायरेक्टिव्स को नहीं समझ पाता है। और दूसरा जो है कि क्वेश्चन कितने एस्पेक्ट में पूछा गया है वह उसे भी नहीं, वह उनको समझ नहीं पाता। अगर समझ भी पाता है तो एक एस्पेक्ट छोड़ देता है, 2 एस्पेक्ट लिख लिया, उसी को 250 वर्ड्स में लंबा चौड़ा कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि अगर प्रश्न पूछा गया है
कि मूल अधिकार क्या है, इसका नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ संबंध क्या है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय की निर्णय क्या है। तो स्टूडेंट लोग करता क्या है, 3 एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है कि मूल अधिकार क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ संबंध और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। तो स्टूडेंट लोग मान लीजिए मूल अधिकार क्या है पता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ इनका संबंध क्या है पता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय उनको पता नहीं है। तो ये 2 ही एस्पेक्ट को लंबा चौड़ा खींच करके 250 वर्ड्स पूरा कर देगा और कहेगा कि मैं तो लिख करके आ गया। यूपीएससी मार्क्स ही बहुत ही स्ट्रिक्ट करता है, इसलिए मुझे कम मार्क्स आया, मैं मेन में ही मेरा नहीं हुआ। तीसरा एस्पेक्ट को उन्होंने नहीं लिखा। ये कोई ग्रेजुएशन या पीजी का एग्जामिनेशन नहीं है जहाँ पर एक मिथ्या धारणा है कि पेज जितना ज़्यादा भरोगे उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। यहाँ पर जो है कि आपको हर एक पैराग्राफ, हर एक डायमेंशन को देखा जाता है, उनके आधार पर आपके आंसर का मूल्यांकन किया जाता है। तो एक गलती जो है कि यहाँ पर हो जाती है जीएस में या ऑप्शनल सब्जेक्ट में। और दूसरा गलती जो आपका होता है, आप क्वेश्चन का डायरेक्टिव्स नहीं समझते हैं। प्राय मोर देन 80% स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 500 प्लस रिजल्ट दिया हूँ, 3000 स्टूडेंट को इस क्लासरूम में पढ़ाया हूँ। तो मोर देन 80% स्टूडेंट क्वेश्चन का डायरेक्टिव नहीं समझ पाता है। कभी क्वेश्चन में रहता है टिप्पणी कीजिए, कभी रहता है विवेचन कीजिए, कभी रहता है मूल्यांकन कीजिए, कभी रहता है विश्लेषण कीजिए, कभी रहता है आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, कभी रहता है पुनरीक्षण कीजिए, कभी रहता है रिव्यू कीजिए, कभी रहता है इलुस्ट्रेट सौदाहरण वर्णन कीजिए, कभी रहता है इलुसिडेट वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट ये सब डायरेक्टिव्स को ध्यान में नहीं रख करके जो आता है वो लिख डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से आपको जीएस में 50% मार्क्स लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने क्या कहा कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए ओवरऑल। ये 2025 मार्क्स में आपको 1000 प्लस मार्क्स लाना है। 1000 प्लस का ये कि 50% प्लस मार्क्स लाना है, इसमें 1000 प्लस मार्क्स लाना है। मैं 1000 प्लस मार्क्स क्यों कहता हूँ आपको लाने के लिए, देखिए कि 2013 का टॉपर 2013 का टॉपर था गौरव अग्रवाल। इनको 48% मार्क्स आया था। 2014 की टॉपर है ईरा सिंघल। गौरव अग्रवाल, इनको 48% मार्क्स आया। 2014 की टॉपर है ईरा सिंघल, इनको 53% मार्क्स आया। 2015 की टॉपर है टीना डावी, इनको 52.5% मार्क्स आया। 2016 की टॉपर है नंदनी आर, इनको 53% मार्क्स आया। 2017 की टॉपर है अनुदीप दुराई शेट्टी, इनको आपको 55.55% मार्क्स आया है। 2018 का टॉपर है कनिष्क कटारिया, इनको आपको 55.35% मार्क्स आया। तो आप देखेंगे कि अगर आपका मार्क्स 50% प्लस हो जाते हैं तो आपका रैंक टॉप 10 में आ जाएगा, ठीक है। टॉप 10 में आपके रैंक आने की संभावना है। लेकिन जीएस आपको टॉप 10 में आने नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज मार्क आपका कितना आ रहा है 40-45%। ए से में आप इजीली ला सकते हैं। मान लीजिए कि 10% का शॉर्टेज हो रहा है, यहाँ पर 100 मार्क्स का शॉर्टेज आपको हो रहा है, 100 मार्क्स का आपको शॉर्टेज हो रहा है 50% में लाने में। तो आप एसी में 10% ले आए एक्स्ट्रा, तो 25 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल गया। इसमें अगर आप जो है कि 5% ही एक्स्ट्रा ले आए तो यहाँ पर आपको 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। इंटरव्यू में आप जो है कि 10% अगर एक्स्ट्रा ले आए, 60% प्लस ईजिली आ जाता है,
तो कहिए कि 30 मार्क्स यहाँ पर ले आए, तो इस तरह से 80 मार्क्स जो है कि आप मेकअप कर लेते हैं। जीएस का जो मैंने जीएस में एवरेज 45, 42-45 मैंने 40% ही लिया, तो 80 मार्क्स जो है कि आप इस तरह से कवर कर लेते हैं टॉप 10 में आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शनल जब आप सेलेक्ट करें तो ये सारे पहलू को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो अब आइए कि हम ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें। बात फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कि लोकप्रिय विषय जो जीएस में आपको मदद करता है, मैंने बोला पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभी लोकप्रिय विषय में है। मोर देन 80% स्टूडेंट का ऑप्शनल इन्हीं विषयों में से रहता है। तो अब जो है कि हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएं। यहाँ पर आप दे दीजिए हिस्ट्री, यहाँ दीजिए ज्योग्राफी, यहाँ आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दे दीजिए, यहाँ सोशियोलॉजी दीजिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस दीजिए। अब देखेंगे कि जनरल स्टडी पीटी में 100 क्वेश्चन आता है। जीएस फर्स्ट पेपर में आप जानते हैं 100 क्वेश्चन आता है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो लगभग 12 to 18 क्वेश्चन आपको आपके ऑप्शनल से पकड़ा जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, उसी तरह अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये 15 to 20 क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में ज्योग्राफी मदद कर देगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप लेते हैं तो ये 10 to 15 क्वेश्चन आपको मदद कर देगा। सोशियोलॉजी से ऐसे प्रीलिम्स में कोई मदद नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो 20 to 25 क्वेश्चन मदद कर देगा, क्योंकि एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये मदद करेगा, उनके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सबसे जो है आपको मदद कर देगा। जीएस पीटी, जीएस मेन आप ले लेंगे। जीएस मेन में आपका 1000 मार्क्स का होता है, आप जानते हैं 4 पेपर जीएस होता है। हिस्ट्री से ऑन एन एवरेज आपको क्वेश्चन 120 to 130 मार्क्स मेन में आ जाता है ऑन एन एवरेज। ज्योग्राफी पे भी आपको 125 to 130 मार्क्स आ जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी 125 to 130 मार्क्स के बीच में आ जाएगा। सोशियोलॉजी में सोशल इशू से लगभग 65 मार्क्स आपका पकड़ा जाएगा, और पॉलिटिकल साइंस में 540 मार्क्स आ जाएगा आपको जीएस मेन में आउट ऑफ 1000 मार्क्स। उनके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल सभी सब्जेक्ट 500 मार्क्स, 500 मार्क्स, 500 मार्क्स, 500 मार्क्स, 500 मार्क्स का होते हैं। तो इस तरह से टोटल आप देखेंगे 1750 मार्क्स, 1000 मार्क्स, सॉरी यहाँ ए से दीजिए। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो एसे में ये मदद नहीं करेगा। ज्योग्राफी भी आपको एसे में मदद नहीं करेगा। पब्लिक एड भी नहीं मदद करेगा। सोशियोलॉजी आपको मदद कर देगा। पॉलिटिकल साइंस आपको मदद कर देगा। ठीक है, इस एसे आप जानते हैं 250 मार्क्स का होता है। टोटल आपका
1750 मार्क्स हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस, ये हिस्ट्री आपको कितना मदद कर रहा है, 620 टू 630, 600 का ये 630 मार्क्स ही ले लीजिए। ये भी आपको कितना मदद कर देगा, 630 मार्क्स मदद कर देगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहिए 630 मार्क्स आउट ऑफ 1750 मदद कर दिया। सोशियोलॉजी 750 815 मार्क्स आपको मदद कर दिया। और पॉलिटिकल साइंस 1290 मार्क्स मदद कर दिया आपको, ठीक है ना, 1219 मार्क्स मदद कर दिया। तो आप देखेंगे इस एंगल से पॉलिटिकल साइंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होता है। और साथ साथ इंटरव्यू देखेंगे 275 मार्क्स। तो इंटरव्यू में मेनली क्वेश्चन जो आता है करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू से रहता है। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो जो पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर वह इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा मदद करेगा इंटरव्यू में भी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेना चाहिए, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं भी हैं आप, तब भी जो है कि आपको 70% पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ना होगा। अब प्रश्न है, मैंने एक डिबेट आपको यहाँ पर दे दिया। मैंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप लोगों के सामने दिया कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तब भी आपको 70% से ज़्यादा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का पढ़ना होगा। आप लोगों में से कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा सिलेबस हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी है, तो मैं 70% सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का क्यों पढ़ूंगा। तो मेरा आंसर होगा कि पॉलिटिकल साइंस 50% प्लस जीएस कवर करता है। देखिए आप लोग मेरी बात पर विश्वास ना करें, क्योंकि मैं अपना स्टैंड पहले क्लियर कर देता हूँ कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ। मैं लास्ट 19 ईयर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। मेरा लॉयलिटी पॉलिटिकल साइंस के प्रति है। इसलिए आप लोग जो मैं कह रहा हूँ मेरे बात पर विश्वास न करके सिलेबस निकालें, अपना सिलेबस निकालिए पॉलिटिकल साइंस का और जनरल स्टडी का सिलेबस दोनों निकालिए, साइड बाय साइड रखिए और कंपैरिजन कीजिए। देखिएगा जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में 12 टॉपिक्स है, आप लोग चेक करते जाइएगा। उसमें टॉपिक नंबर 2 से लेकर के 9 तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल साइंस से मिलता जुलता है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना होगा, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना होगा, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वह पॉलिटिकल साइंस में भी है और आपको हिस्ट्री में भी है। तो इस कारण से पॉलिटिकल साइंस का आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ मॉडर्न इंडिया पोर्शन जो आपको जीएस फर्स्ट पेपर में पढ़ना पड़ रहा है वह पोल साइंस में भी पढ़ना पड़ रहा है, वो हिस्ट्री में भी है। तो 12 टॉपिक में से 8 टॉपिक, टॉपिक नंबर 2 to 9 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। 8/12, 8/12 इक्वल टू 8/12 लाइक 2/3, ठीक है। 8/12 अबाउट 67% के लिए, 67% ऑफ 250 इक्वल टू अबाउट 180 मार्क्स का सिलेबस के बेसिस पर ये कवर कर देता है। जीएस सेकेंड पेपर, जीएस सेकेंड पेपर पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी,
इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। वही आपका जीएस सेकेंड पेपर है, तो कहिए कंप्लीट जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर, कहिए 250 मार्क्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको सेकेंड पेपर जीएस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीएस थर्ड पेपर ले लीजिए। थर्ड पेपर, इसमें 20 टॉपिक्स हैं। आप लोग अपने से देखेंगे, क्योंकि मैंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, मेरा लॉयलिटी पॉलिटिकल साइंस की तरफ है। तो ऐसे केस में आप अपने से देखेंगे। 20 टॉपिक्स हैं, तो इसमें टॉपिक नंबर 8, 17, 19 एंड 20 आप चेक कर लीजिए, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। कि ये 4/20 इक्वल टू 20%, 20% ऑफ 250 इक्वल टू 50 मार्क्स। जीएस फोर्थ पेपर आप लीजिए, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि। एथिक्स को हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं इंडियन एथिक्स, दूसरे को कहते हैं वेस्टर्न एथिक्स, तीसरे को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इंडियन एथिक्स, भारतीय नीति शास्त्र। देखिएगा, हमारी यहाँ की नैतिकता, पश्चिमी देशों की नैतिकता, दोनों में अंतर है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग अपने माता पिता को देवी देवता समझते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियन मदर के बारे में क्या कहा जाता है कि दे आर अनपेड सर्वेंट। ठीक है ना? तो अगर आप मेरे यहाँ आते हैं या मैं आपके यहाँ जाता हूँ तो अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मदर फादर से मुझे किस तरह बिहेव करना है, बच्चों से किस तरह बिहेव करना है, दूसरे लोगों से हमें कैसे बिहेव करना है, क्योंकि हम सभी का एथिक्स एक समान है। तो हम एक दूसरे के यहाँ अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अमेरिका चले जाते हैं तो वहाँ पर उस फैमिली में हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि हम उनके रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति से वाकिफ नहीं है। तो इंडियन एथिक्स में आपको पढ़ना होगा धर्मशास्त्र, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, कौटिल्य, गांधी जी, एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये सब इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में आपको पढ़ना होगा, भारतीय राजनीतिक चिंतक में पढ़ना होगा। वेस्टर्न एथिक्स में आप देखेंगे आपको पढ़ना होगा सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, रॉल्स, ये सब जो कि पढ़ना होगा। वही बात पॉलिटिकल साइंस में आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में पढ़ना होता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आ जाता है। उनके बाद जो है कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सब साइकोलॉजी का पार्ट आ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो इंडियन एथिक्स और वेस्टर्न एथिक्स दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये एथिक्स पेपर में मिनिमम 60 मार्क्स आपको पॉलिटिकल साइंस मदद कर रहा है। इसलिए जीएस में आप इनको सम करेंगे तो कितना आ गया, 540 आउट ऑफ 1000 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस से आ रहा है। मोर देन 50% सिलेबस आपको मोर देन 50% सिलेबस जनरल स्टडी का पॉलिटिकल साइंस कवर करता है। अगर आपका मुकद्दर भी खराब है तो ए से पॉलिटिकल इशू से ज़रूर पूछा जाता है। आप लास्ट 10 ईयर्स का एसे का पेपर देखें, उनको एसेस करें, शायद ही कोई ईयर होगा जिसमें कि 2 टॉपिक पॉलिटिकल इशू से एसे में ना हो। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल यहाँ पर आपको एसे में भी मदद करता है, और सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये 1290 आउट ऑफ 1750 मार्क्स मदद कर देता है आपको। और
इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होता है इंटरव्यू का करंट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा होता है, और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इसलिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हैं, तब भी मैंने बोला कि 70% पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस पढ़ना होगा। जज योर सेल्फ, अपने सिलेबस लीजिए और फिर जा कर के कंपेरिजन कीजिए। अब आइए फिर एक अपने आर्गुमेंट को प्रूफ करने के लिए फिर मैं एक तथ्य प्रस्तुत करूंगा। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, फर्स्ट पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेकेंड पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी। देखेंगे फर्स्ट पेपर सेक्शन ए में आपको पढ़ना होता है भारतीय राजनीतिक चिंतक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थ्योरी, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष। सेक्शन बी में आपको जो पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इसमें कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ह्यूमन राइट्स, ये सब जगह पढ़ना होगा। सेकेंड पेपर सेक्शन ए में आपको पढ़ना होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड theoretical aspect of IR, of international relation, तुलनात्मक राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सैद्धांतिक पहलू, theoretical aspect of organization, theoretical aspect of organization, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पेपर में एस बी सेक्शन में इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन जिसमें कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, सार्क, साफ्टा, नाफ्टा, बिमस्टेक, आसियान, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, ओपेक, एपेक, ये सब पढ़ना होगा। अब आइए अजय जीएस को फिर जो है कि आप देखेंगे। अब यहाँ आइए कि ये सेक्शन आपको सेकेंड पेपर जीएस में पढ़ना होगा, ये जीएस सेकेंड पेपर।
जीएस सेकेंड पेपर। ये सेक्शन आपको जीएस सेकेंड पेपर में पढ़ना होगा। जीएस सेकेंड पेपर में पढ़ना होगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको जीएस सेकेंड पेपर में चाहिए। अब देखिए फ्रीडम स्ट्रगल जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जीएस फोर्थ पेपर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जीएस फोर्थ पेपर। पॉलिटिकल थ्योरी जीएस फोर्थ पेपर। देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरी का 2016 में क्वेश्चन आया था, ये लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस, जस्टिस में एक स्कॉलर हैं रॉल्स, जॉन रॉल्स, तो उनका जो है कि 2016 में क्वेश्चन आया था रॉल्स का। तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये सेक्शन भी आपको जीएस फर्स्ट और फोर्थ में पढ़ना होता है। अब बच किया गया कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ आईआर। इसमें अगर आप 9 टॉपिक्स को देख लेंगे, 9 टॉपिक्स को देख लेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कवर हो गया। यानी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपको 9 टॉपिक पढ़ना होता है यहाँ पर, ठीक है, 9 टॉपिक पढ़ना होता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। आर्ग्यूमेंट नंबर 1, एक पॉइंट मैंने पहलू दिया था कि सिलेबस छोटा है या बड़ा है, तो इस तरह से पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सबसे छोटा हो गया। छोटा प्रमाणित करने का एक तरीका ये है। लेकिन आप अगर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस उठा करके अपने से देखेंगे तो उनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है बहुत बड़ा है। आप उनको देख करके डर जाएंगे। आप अगर उनको देख करके डरेंगे तो यूपीएससी को देख करके तो आप डर करके छुप जाएंगे, गड्ढा में छुप जाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये तो सारा यूपीएससी का ही सिलेबस है, जीएस का सिलेबस है। आप उनको स्किप कर ही नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक है। आइए, दूसरा जो एक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सबसे छोटा है। मैंने कहा कि पॉलिटिकल 46 ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी आपको देता है, उसमें से एक ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे छोटा सिलेबस किनका है, पॉलिटिकल साइंस। कारण ये इनका ये सारे पोर्शन तो जीएस का पार्ट है, केवल ये 9 टॉपिक जो है वह आपको पॉलिटिकल साइंस का पार्ट आता है। रिमेनिंग तो ये जीएस का पार्ट आ गया। क्लियर। दूसरी बात कि ये सिलेबस छोटा क्यों है, छोटा सिलेबस है, एक कारण ये, और दूसरा कारण कि देखिए कि पॉलिटिकल साइंस का कुछ टॉपिक है, वहाँ से प्राय हर एक ईयर क्वेश्चन आता ही आता है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में आर्ग्यूमेंट किया या मेल भी आता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस छोटा है, तो कुछ स्टूडेंट कहता है कि सर ये देखिए सिलेबस इतना बड़ा है और आप कहते हैं कि सबसे छोटा सिलेबस है, आप अपने सब्जेक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए डेफिनेटली मैं अपने सब्जेक्ट को तो प्रमोट कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं लॉजिकली आपको कह रहा हूँ कि इनका सिलेबस सबसे छोटा है कि केवल वही थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ आईआर आपको अलग से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना पड़ रहा है। उनके अलावा फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट 20 इयर्स का क्वेश्चन ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस का। कोई बुक स्टॉल पर जाइएगा, 20 इयर्स का क्वेश्चन ले लीजिए पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और ये टॉपिक देखिए जी, पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर में यूएनओ, ब्रेटन वुड सिस्टम,
इसमें आपको आ जाएगा IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट या WTO। तीसरा आ जाइए यूरोपियन यूनियन। चौथा दे दीजिएगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पांचवा दे दीजिए आसियान। छठा दे दीजिए सार्क। कितना टॉपिक मैंने कहा? 6 टॉपिक। आप लास्ट 20 ईयर्स का क्वेश्चन जाइए, और अगर इसमें से आपको 2+ क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, सेकेंड पेपर में आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 2+ क्वेश्चन आपको अगर नहीं आया, क्योंकि 5 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, अगर 2+ क्वेश्चन नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं 19 साल से जो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मेल भेज दीजिएगा मुझे, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। मैंने कहा कि एक तो वहाँ पर सबसे छोटा मैंने कर दिया कि केवल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ IR आपको पढ़ना होता है। दूसरा जो कि मैंने कहा कि ये 5 टॉपिक से किसी भी ईयर में 2+ क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। एक तो यहाँ आ गया आपका 2 क्वेश्चन मैंने इससे पकड़ाया। उनके बाद जो है भारत एवं उनका पड़ोसी चले जाइए। भारत और उनके सारे पड़ोसी ले लीजिए। एक मैंने ऑर्गेनाइजेशन का ये 6 टॉपिक दिया। इंडिया एंड हर नेबर्स, भारत और उनके पड़ोसी जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, म्यांमार, इनको और एक एस्पेक्ट दे दीजिएगा इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी।